हाय हाय मर गया सरपंच, मर गया सरपंच, मर गया दुष्ट, मर गया दुष्ट। ये देखो कुछ नहीं है, रोड़ा छोटा रोड़ा तो है ही नहीं, नीचे है नहीं कोई। ना 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 ये देखो भाई साहब, ये देखो हमारा गांव की तूड़ी डाली साहब। क्यों नहीं है जी पंचायत का सरपंच साहब? पंचायत का क्यों रोल नहीं है? भाई क्यों थी भाई? जब ये मेरी बात सुनो, चलो मैं मान गया, सुनो मेरी बात सुनो, पंचायत का रोल नहीं है, मान गए, लेकिन कल आपको उसी पंचायत में आपको जवाब देना पड़ेगा। कल आप भागे क्यों थे जब आपसे पूछा गया भाई ये सड़क कैसे बना रखी है? मेरी बात सुन, जानता है मेरे मेरी बात सुना। बात करने का तरीका देखो पहले इनका। आपसे सवाल जवाब करेंगे इसलिए भाग गए आप। सवाल जवाब करने वाला तो कौन है? ये देखो इनके बात करने का तरीका। मैं गांव का नागरिक भाई साहब, तू कौन है? मेरे गांव का सरपंच, गांव में रहे तो तेरा गांव का कोई नहीं, तेरा गांव में कोई मकान है इस गांव को? मैंने अगर आपको मैंने वर्बली आपको कमीशन के लिए बोला हो, चाहे तो था मैं तू नेम कर दिए उसमें पंचायत में, तू नेम कर दिए चाहे मैं नेम कर दूंगा। सरपंच की मिली भगत है इसमें। सरपंच तो 5-8 तो किक्कर बेच कर काट कर खाई गया, बूस्टर में था दरखत काट कर बेच गया। न्यूज नरवाना देखने वाले सभी दर्शकों को इस्माइलपुर गांव की तरफ से राम राम। साथियों, हमारा मुद्दा ये है कि गांव का जो पानी निकालने के लिए जो नरवाना से पानी आता है उसके लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इसमें बीचों बीच सड़क को उखाड़ा गया था। सड़क को उखाड़ने के बाद इसका टेंडर पास हुआ इसको बनाने का, जिसमें कितने का टेंडर था? तो मेरा अंदाजा टेंडर का सर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो सड़क थी उखाड़ी थी वो ठेकेदार ने बनानी थी। हमने बीच में काम रुकवा दिया था। आप रोड़ा पड़ा है, आप रोड़ा देख सकते हो। उसने नीचे कोई रोड़ा बिछाया नहीं, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही ईंटें लगा के चला गया। 18 फुट की ये बढ़िया सड़क बनी हुई तो थी। आपने बीच में क्यों नहीं रोका जब ये काम हमने काम रोक दिया था, ये काम रुकवा दिया था। उसके बाद ये रोड आया है, रोड़ा उन्होंने नहीं बिछाया उसके बावजूद भी। परसों हमने सरपंच से बात करी, सरपंच मौके से फिर वो भाग गया। और जहाँ तक सुनने में आया कि हमारे गांव का सरपंच है ना, वो बिक चुका है। वो एक दबोर किस्म का इंसान है, दबाव में है, पता नहीं राजनीतिक दबाव में है या गांव के लोगों के दबाव में है। पहली बात तो ये गांव में सरपंच वो गांव का है ही नहीं, वो गांव में रहता ही नहीं। वो तो नरवाना से था, गांव राजनीति का शिकार हो गया, गांव गुलाबी गैंग का शिकार हो गया। उस गुलाबी गैंग ने सरपंच को बना दिया, जो गांव का युवा साथी था उसको हरा दिया गया। चलो ये अलग मैटर है। ये गुलाबी गैंग क्या है? थोड़ा ये गुलाबी गैंग वो होती है जी जो गांव का विनाश करने के लिए सबसे ज्यादा तत्पर रहती है। वो है, उसमें हमारे गांव में भी है, खुला बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं। हमारे गांव में भी वो बंदे हैं। ये आप देख सकते हो, गांव में एंट्री करते ही कितना विकास कार्य है हमारे गांव के सरपंच ने करवा रखा है। सारी सड़क का बिल्कुल विनाश कर रखा है। यहाँ से दबलैन, खानपुर, करमगढ़, नहरे और अपना इधर फूले, कान्ना खेड़ा, बहुत सारे गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं और जाते हुए गाड़ी दे के निकलते हैं। भाई इस गांव का बिल्कुल नाश हो लिया। एक बात भाई साहब, सरकार कहती है कि ई टेंडरिंग लागू किया जाए और ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं हो गया। क्यों आपको लगता है कि अभी ई टेंडरिंग लागू है तो भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं तो ई टेंडरिंग कोई लागू नहीं है जी। ये जो मतलब ठेकेदार ने बनानी थी ना, इसमें सरपंच की मिली भगत है। क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है, जब तक वो नहीं चाहता गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता, गलत कार्य नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सरपंच की बिल्कुल सामने आपको दिख रही है, पूरी मिली भगत है। नहीं, ठेकेदार है तो ई टेंडरिंग के माध्यम से उनको ठेका मिलता है, सरपंच का तो इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, सरपंच देखो, सरपंच गांव का मुखिया होता है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि सरपंच का फर्ज बनता है कि वो जो काम ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहा है ना, उसको भी आके वो देख के रुकवा सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। हमने रुकवा दिया था, लेकिन फिर भी पीछे से सरपंच ने, देखो हर बंदा हर टाइम मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच ने वही अपना गुलाबी गैंग के साथ मिलके इस सड़क को निर्माण करवा दिया, पास करवा दिया। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से बनी हुई है। बिल्कुल। गाँव के और लोगों से बातचीत कर ले। राम राम भाई साहब, इसी गाँव से। तो कितना विकास आपके गाँव का है? अभी तक कुछ विकास नहीं है भाई। अच्छा, तो रोड वगैरह जो खस्ता हालत पड़ा है, ये पहले गए यहाँ से तो वो लोग बिछा दे, उधर आधी सड़क बना रखी है, 3 फुट ही बना रखी कुल। तो पहले से भी बदतर तो हालत है? पहले तो बहुत बढ़िया सड़क थी। अच्छा, हाँ। तो फिर विकास होना चाहिए था। विकास तो होना चाहिए, और फिर अभी विकास के लिए कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हो ये बता? जिम्मेदार ठेकेदार है, सरपंच है। अच्छा, जो काम करने वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि सरपंच ने कहा भाई इतनी सड़क बनाओ। ठीक है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, गुरदीप सिंह नाम है मेरा। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। भाई साहब, अगर बात करें चुनाव के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका गांव अहम माना जाता है, तो ऐसे में उसी गांव की बदहाली आज देखने को मिल रही है। देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है
जब ये सड़क बनने लगी ना, जब ये पाट दी, मैंने सरपंच साहब को बोला, सरपंच साहब ये काम गलत होने लग रहा है, मेरे पास अब शायद रिकॉर्डिंग ना हो सरपंच साहब की, तो मैंने यहाँ पे पकड़ा उनको। मैं देखो सरपंच साहब यहाँ बिल्कुल गलत कार्य हो रहा है, आप इसको रुकवाओ। ठीक है, उसने बोला आप रोक दो ठेकेदार को। हम क्यों रोके भाई, जब सरपंच आपको बोल दिया हमने भाई आप ये काम को रोक दो एक बार। ठीक है, वो उनका काम था, जनता क्या काम, जनता काम है, हमने सरपंच को बता दिया, तो आगे उनका काम है भाई। ये ठेकेदार के पास मैंने खुद कॉल की, कम से कम मेरे ख्याल से उसका नाम विजय सागर है, कोई ठेकेदार, शायद विजय नाम था उसका ठेकेदार का। उसने नरवाना का था, पता नहीं कहाँ का, ये नहीं मेरे को पता जी। सरपंच ने ही नंबर दिया, उसमें मैंने कई बार कॉल की, उन्होंने मेरा एक बार भी कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैंने खुद जब आप अगले दिन काम करने के लिए आए ना वो ठेकेदार के बंदे, मैंने मेरे ताऊ और बैठे थे यहाँ, मैंने उनको बोल गए भाई ताऊ मैं जा रहा हूँ नरवाना, आप रुकवा दियो। आए वो लगे मिले मेरे को यहाँ, किसी ने नहीं रोका, मैंने खुद आके काम रुकवाया। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे रोड आ गया जी। रोड आया, कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, यहाँ पे ट्रक खड़ा था रोडे वाला। भाई मेरे को उनका स्कूल के पास जाना, मैं किस लिए आया भाई ये रोड़ा, उनका यहाँ पे डलेगा। मैं बोला भाई यहाँ से स्टार्ट होएगी सड़क, तो यहीं से स्टार्ट करना है रोड़ा। सरपंच के पास फ़ोन किया, मैं सरपंच साहब ये रोडे का ट्रक आ रहा है, उनका इसको स्कूल के पास उतरवा दो। मैं क्यों, यहाँ से सड़क बनेगी, यहीं से उतरेगा रोड़ा, तो यहीं से डलेगा जहाँ तक सड़क है। हमने कोई किसी से वो विरोध नहीं है भाई, हमारे यहाँ डलेगा वहाँ डलेगा। तो मैंने खुद यहाँ पे रोड डलवाया। अब एक बार कैमरामैन से बोलो वहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे एक बार दिखाओ। ये रोड़ा था, इसके नीचे मतलब सरपंच ने बहुत बढ़िया पेड़ पौधे लगा रखे हैं, विकास कर रखा है, विकास आपके सामने दिख रहा है। ये सड़क बिल्कुल इतनी साफ सुथरी सड़क थी, रोड़ा आप कैमरामैन से बोलो रोड़ा दिखाएगा। एक भी यहाँ तक सड़क थी, यहाँ सड़क थी, यहाँ तक यानी सड़क की जो चौड़ाई वो भी खत्म होगी, वो भी खत्म होगी। सड़क की चौड़ाई खत्म होगी, सड़क की जो क्वालिटी है वो खत्म होगी। वहाँ से स्टार्ट थी जी। तो कुछ पता है टेंडर कितना कुछ था? टेंडर मेरे ख्याल से जो ये पाइप दबे थे ना उनका, तो मैंने सुना भाई 9 करोड़ का, पता नहीं 10 करोड़ का टेंडर था जो ये पाइप दबे थे। ये गली का पता नहीं जी कितना टेंडर छूटा हमारे को। इरिगेशन वाले बोले भाई हमारा है, हम ठेका देंगे किसी को। सरपंच साहब बोले इरिगेशन वालों का काम है, हमारे को आपसे मतलब है, हमारे को इरिगेशन वाले से कोई मतलब नहीं है। गांव के मौजूद आदमी हो आप, मुखिया बनाया गया गांव का, आपका काम है, आप ही करके दोगे। लेकिन वही बात है जूनी रेंगड़ी। अब फोन किया हमने, कोर्ट में बैठा हूँ, बता कोर्ट में कौन सी कोर्ट खुली है अभी? छुट्टियों में कौन सी कोर्ट खुली होती है? छुट्टियों में कोई कोर्ट नहीं खुली। अभी फोन किया जी मैंने, ये अपने जो वकील साहब हैं, जो अपने गांव से मौजूद व्यक्ति हैं, 1 मिनट रुको, अभी कॉल भी कर रहा हूँ मैं। सरपंच साहब ने अगर कॉल उठाया तो एक बार कैमरामैन से कहूंगा मैं, एक बार देखो भाई पूरा गांव यहाँ पर आया हुआ है। और गांव ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि आज जो इस्माइलपुर गांव है बदहाली का शिकार है, जिसको लेकर आज पूरे गांव के अंदर रोष है और युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इस गांव का विकास किसी न किसी तरीके से किया जाए। तो ऐसे में बड़ा रोष भी है। जी सरपंच साहब, गुरदीप है। ये मीडिया वाले आ रहे थे जी, आप यहाँ पहुँचे नहीं। गुरदीप में कोर्ट में टाइम लग जाए, मैंने शाम से ना आऊंगा मैं। आप कौन सी कोर्ट खुली है जी आज इस टाइम 5 बजे? काम जा रहा था मैं, तो यहाँ पे आ रहे थे जी, बातचीत करनी थी आपसे। हाँ कोई बात नहीं, मैं मैसेज पर पहुंच जाएगा, का नाम है पत्रकार लो भाई। भाई साहब ऐसा है, लाइव चला हुआ है और आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो कहाँ पर हो आप, थोड़ा बताना चाहोगे सुरेश जी? मैं थोड़ा बिजी बैठे मीटिंग बैठे भाई जी। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक। सर ये जो यहाँ पर गांव में गली बनाई गई थी, तो इसमें बताया जा रहा है कि काम सही तरीके से नहीं हुआ, जिससे मतलब गांव के लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, परेशानी बहुत हो रही है। देखो जी ऐसा है, मेरी नाम है जेई के साथ मेरी बात हो, जेई को मैंने बोला था काम करने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, उन्होंने बढ़ा दिया जिन्होंने, पहले बोला का नाम है भाई मेरे का नाम ड्राइंग में ये काम है नहीं गया, फिर बोले चल मैंने उससे बात करी का नाम जो ठेकेदार है यहाँ का। ठेकेदार कौन है सरपंच साहब? ठेकेदार को मैं जानता नहीं, जब नंबर अच्छा, ये कितने का टेंडर था ये भी पता नहीं जापन है। अच्छा, कुछ नॉलेज में को नहीं? आपके नॉलेज में नहीं है जी? बात क्या है? अच्छा जी, ये तो बात क्या है, देखो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पाड़ा है, इरिगेशन ने। बी&आर वाला का रोड है, पंचायत इसमें कोई मैटर नहीं है। अच्छा अच्छा, पंचायत का रोल है, पंचायत बताओ पंचायत का रोल क्या इसके अंदर है? अच्छा, पंचायत का कोई रोल नहीं है इसमें? पंचायत का कोई रोल नहीं इसके अंदर है। क्यों नहीं है जी पंचायत का? सरपंच साहब पंचायत का क्यों रोल नहीं है? क्यों थी भाई? पंचायत का कोई जब ये पढ़ो, मेरी बात सुनो, चलो मैं मान गया, सुनो मेरी बात सुनो, पंचायत का रोल नहीं है, मान गए। लेकिन आप मीडिया के साथ आपने सरपंच की आपने रिकॉर्डिंग सुन ली, लाइव सुन ली। ये सरपंच हमारे गांव का है ही नहीं, ये शुरू से ही नरवाना रहा है। ये धक्का से हमारा गांव वही गुलाबी गैंग का, आपको मैंने बता दिया, गुलाबी गैंग का हमारा गांव शिकार हुआ है। इसको कोई मतलब नहीं, गांव का जमा बिल्कुल ना सोचो, इसको कोई मतलब नहीं है। ना इसको ठेकेदार का पता, ना इसको किसने इसको उखाड़ा उसका पता, कोई टेंडर का पता नहीं, इसको कुछ नहीं पता। ये नील बटा सन्नाटा है। ये इंसान जहाँ तक सुनने में आया है
दूसरे किसी व्यक्ति के दबाव में है, ये बिक चुका है। भाई साहब क्या लगता है कि बताया जा रहा है B&R का बताया जा रहा है, ये सरपंच ने मना कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। सरपंच की मिली भगत है इसमें। सरपंच तो 5-8 तो किक्कर बेच कर काट कर खा गया, बूस्टर में था दरखत काट कर बेच गया। और हमने दरखास्त लगा रखी है वीडियो का, और मिट्टी उठा कर ना नहीं, बंद। सरपंच ऐसा काम करेगा क्या? सरपंच ने तो सारे गलत काम करने लग रहे हैं, एक भी सही काम नहीं कर हाँ रहा। बताओ, बोलो जी। हेलो, हाँ जी, मेरी बात का नाम है, पूरी बात सुनो। हाँ बात ऐसी है, इसमें का नाम है पंचायत का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर का नाम है इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पाड़ा है, और का नाम है ये रोडवेज का रोड है। अच्छा सरपंच साहब, फिर इरिगेशन का तो फिर ठेकेदार का के रोल हो गया इसमें? क्यों क्या? ठेकेदार का क्या रोल होगा जब इरिगेशन का था तो? फिर इसके अंदर का नाम है जो ठेकेदार का ठेका है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने दिया हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा, हाँ जी, इसमें पंचायत का कोई रोल नहीं। इसमें पंचायत इसमें ना उसको पाड़ने वाली ना इसको बनाने वाली पंचायत है। तो सुनो सरपंच साहब, भी इसका समाधान क्या होगा? गांव के लोग तो बहुत ज्यादा दिक्कत में। एक मिनट रुको सरपंच साहब, देखो आप गांव के मुखिया है, जिम्मेवारी आपकी बनती है, तो फिर ये बदहाली हो रही है, इसको कुछ तो होगा, इसका हल तो होगा कुछ। बस देखो का नाम है, मैंने जेईओ के नंबर बोल चुका हूँ, ठीक है। अच्छा जी। कोई बात का नाम है नहीं जाता, वो का नाम अगर रोड नहीं बना रही नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। यानी आप साथ में हो, यानी गांव वालों के साथ में हो आप? है जी, गांव वालों के साथ में हो कार्रवाई करवाने में? बिल्कुल बिल्कुल, गाँव वाले साथ हैं, बिल्कुल जी। फिर आप भागे क्यों हो जी? परसों भागे क्यों? मेरी बात सुनो, सुबह बात जरा बात बताइए। मैं कहने लग रहा हूँ भाई, मैं कहने लग रहा हूँ, और सब तुम सारी आप एक काम करो ना पंचायत कल था में पंचायत है जो था में चढ़ के आपको गांव का सरपंच बनाया गया था ना, कल आपको उसी पंचायत में आपको जवाब देना पड़ेगा। कल आप भागे क्यों थे जब आपसे पूछा गया भाई ये सड़क कैसे बना रखी है? मेरी बात सुन, जानता है मेरे मेरी बात सुना, बात करने का तरीका देखो पहले इनका। बात सुनो पहला। बात ये है कौन सा बात है, तू अरे क्या नाम था उसका, प्रदीप, दोनों भागे। तुम्हारा टिकट तक डर है, क्यों बात जानना? नहीं भागे तो आपसे सवाल जवाब करेगा या इसलिए भागे आप? सवाल जवाब करने वाला तो कौन है? ये देखो इनके बात करने का तरीका। मैं गांव का नागरिक, भाई साहब तू कौन है फिर गांव का सरपंच? गांव में रहे तो तेरा गांव का कोई नहीं, तेरा गांव में कोई मकान है? इस गांव को इस गांव में इस सरपंच का कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले बगावत करने वाला इसका बाप था, वो सबसे पहले गांव से भागा था। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। तेरे तक मेरे पास रुपया कमीशन देने, मेरे पे पैसे नहीं भाई साहब से। मैंने अगर आपको मैंने वर्बली वर्बली आपको कमीशन के लिए बोला हो, चाहे तो था मैं तू नेम कर दिए उसमें पंचायत में, तू नेम कर दिए चाहे मैं नेम कर चलो दूंगा। कल को पंचायत है, पंचायत कल को ये इसको देखो, काट दीजिए, इनके कोई ये बात गांव के नहीं, प्रतिनिधि काट है। दो। हाँ वो दिखा दो, फिर ये ज्यादा वो नहीं खा पाएंगे। कमीशन देने दें पैसे को नहीं तो कमीशन क्या कहते हो? तो साथ में तो ये कह रहा है भाई मैं जिम्मेदार हूँ नहीं हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि कौन बनाया कौन नहीं, फिर इस पे कमीशन किस चीज का मांग लिया? ये आपके सामने आपके सामने अभी जैसे B&R का रोल बताया जा रहा है, सरपंच साहब ने कह दिया भाई हमारी पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। सर पंचायत का ही रोल है जी, फिर ये खड़ा क्यों था उस टाइम में? खड़ा क्यों था? आप ये देखो सड़क देखो सर, आपको सड़क दिखाते हैं इससे, ये सरासर ना, ठीक है। लग रहा है। आप सड़क दिखाओ, आगे सड़क दिखाओ, दिखा दिखा दे, ये सड़क देखो। देखियो जी, ये पन्नी तो सारी सड़क थी, कढ़ाई कह दी, देखिए यहाँ तक थी। और ये बैठ गई, ये बैठ गया है, कोई रोड़ा वगैरह कुछ डाला डाला नहीं? रोड सिर्फ दिखावे के लिए आया है। ये देखो भाई दिखावे के लिए था। कितने दिन पहले बनी है? ये 2 दिन पहले बनी है जी, कल परसों भाग गए, परसों ये उसको पास करवा। ये देखो भाई B&R वाले जो B&R है उनकी तरफ से देखो कह रहे हैं कि उनको ठेका दिया गया था, लेकिन 2 दिन में ही ये सड़क नीचे धंस गई है। और ये आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर गाँव वालों के अंदर काफ़ी रोष है। क्या 2 दिन में ही ये जो सड़क है इतनी कच्ची बनाई गई थी कि 2 दिन में धंस जाए? लेकिन सही कारण इसका ये है कि इसके अंदर रोड़ा नहीं बिछाया गया था। मेन कारण ये है इसके धंसने का। पकड़ ले करना मर गया नहीं, छड़ा में भी जगह को नहीं खातर आज दिन मदर में होगी बात भाई भैया। कमीशन किसने महंगा है? मर गया दुष्ट, हाय हाय मर गया सरपंच, मर गया सरपंच, मर गया दुष्ट, मर गया दुष्ट, बिकाऊ सरपंच, बिकाऊ सरपंच, दबुअर सरपंच, बिकाऊ सरपंच। ये देख सकते हो जी आप, मतलब सड़क 18 फुट की थी, बनाई 5 फुट की है। ये इस सड़क से आगे कम से कम ज्यादा नहीं कहता 10 गांव के लोग गुजरते हैं, जो जाते हुए हमारे गांव वालों को गाड़ी देते निकलते हैं। भाई इस्माइलपुर गांव का नाश हो लिया, यानी कि रोड़ा तो बिछाया ही नहीं बिल्कुल। भाई साहब रोड़ा छोड़ो, ये देखो, ये देखो, एक दो ये देखो कुछ नहीं है।
रोड़ा छोटा रोड़ा तो है ही नहीं, नीचे है नहीं करो। ना 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 ना, ये देखो भाई साहब, ये देखो हमारा गांव की तूड़ी डाली जमानो साहब, रोड़ा है ही नहीं, रोड़ा पड़ा है आपके सामने है ही नहीं। ये देखो ये 3 फुट की ब्लॉक ही बेच के खा गया, ब्लॉक बेच के खा गया, और वो हमें कहता है कि कमीशन मांग रहे, उसको ठेकेदार का पता नहीं, सड़क उखाड़ी किसने उसका पता नहीं, उस पर पता कमीशन किस चीज का मांग लिया। चोर आदमी है, चोर, बिल्कुल चोर। यहाँ तक सड़क थी, यहाँ तक सड़क थी, कोई सड़क मतलब इतनी ईंट वो बेच के खा गया, मारता गानों का कमीशन मांगा हम। ये हमारे गांव का सार्वजनिक मुद्दा है, इसमें किसी भी कोई इंडिविजुअल पर्सन की इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं, ना इसमें कोई पॉलिटिक्स है ना राजनीति है। और अब गांव की बागडोर युवा साथियों ने अपने हाथ में ले ली है, और हम गांव का सुधार करके रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गया सरपंच, हाय हाय, मर गया दुष्ट, हाय हाय। ये देखो भाई साहब, ये सड़क बना रखी है इसने, और आगे आप सड़क देखोगे सिर्फ 2 फुट की सड़क छोटी है, बाकी वो ब्लॉक बेच के खा गया। ये लगाई नहीं रखी, इधर लगाई नहीं रखी, ये सिर्फ 5 फुट की सड़क इसने छोड़ी है। और जो ये हमारे बाली में 15 से 20 घर रहते हैं, यहाँ कोई पानी की कोई सुविधा नहीं, पानी की निकासी प्लांट। ये आप सड़क देख सकते हो जी, आप मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठाओ, सड़क देख लिया, सड़क देखो, ये सड़क देख लो जी, कितनी सड़क बना रही है। वो मतलब कोई हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, गांव का सार्वजनिक मुद्दा है, हम मुद्दे से मतलब ना भटकेंगे ना किसी को भटकाएंगे, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप दिखाओ। गाँव राम का काम है जी, किसी एक आदमी का काम नहीं है। नहीं और के मतलब फर्क पड़ गया, सड़क पहाड़ी है, पानी के जो आड़े में ब्लॉक थी वो ब्लॉक खड़े गई, ब्लॉक सरपंच बेच के खा गया जी। ब्लॉक का क्या पता जी, मामला क्या पता, सरपंच की जिम्मेदारी है। पैड के देख साइड इधर ही होंगी, पता क्या जी, ये लगा दी बस उसने, ये 18 फुट की सड़क थी, ये सड़क है ना हमें दूसरे गांव से भी कनेक्ट करती है, और 18 फुट की सड़क को उसने 5 फुट की सड़क बना दिया। कैमरा के माध्यम से दिखाओ, ये देखो लेडीज आ रही हैं, ये देखो पूछना इनसे पानी आ रही है, पानी इधर आ जाओ, ये देखो ये छोटी छोटी बच्चियां स्कूल पानी तो छोड़ते हैं, पानी का तो मतलब ही नहीं है, ये भी खारे पानी लाना पड़ा, खारा पानी लेके आने लग रहे हैं, पानी पड़ोसी आ जाता है। एक बात हो रहा है, 75 आदमी को उठे देगा, ये पब्लिक का थोड़ा एक्शन है, और एक काम को सरपंच मोर बनाएगा, उसकी बदली रख रुकवाई, जो ड्यूटी करता है, ये परेशान करते हैं। ये देखो पानी 5-5 किलो के पानी के, देखो पीछे देखो, दिखाओ आप कैमरे के माध्यम से, आप लेडीज से पूछ सकते हो। कहते पानी की समस्या है जी बहुत ज्यादा। तो कितनी दूर से लाना पड़ा पानी को आपने? मन तो खेता मुँह भी लियावा, नरवाण ते भी लियावा, कड़े कौन पूरा पट रहा, मतलब कत्ता हुई है समस्या कद? हम तो जब तार हैं समस्या देखा जी पानी की। फिर सरपंच तक है नहीं कुछ? सरपंच का अपने आवाज को उठाई, हमारा पानी की समस्या दूर करो इसे। सरपंच है कौन, किसने सुना? गाँव में महीने में 8 दिन पानी आता है जी, सिर्फ चौथे दिन 3 दिन छोड़ के 1 दिन वो भी नहीं आने लग रहा जी ढंग से। 1 घंटा तो कम से कम सप्लाई दे, अगर 1 घंटा बीच में लाइट चली गई ना, 15 मिनट बाद 20 मिनट किसी का पानी चढ़ा और किसी का नहीं चढ़ता, ज्यादा दिक्कत है। हम तो जमा तंग हो लिए पानी का, पूरा हमारे गाँव में पानी आना चाहिए, हम तो पानी मांग रहे हैं। 30 साल हो बहुत बदल बाजार तो लेकर हमारा पानी जरूर आना चाहिए, इतने तबीयत बड़ा कोई पानी लाना हमारा कोनी बगल में भी कौन गंदा 3-4 घर। कितनी दूर से पानी ले आना पड़ता है आपको? 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर पानी पर टंकी पर ये पानी है जी। हमारा पानी जरूर आना चाहिए। क्या कमी है, पानी क्यों नहीं आंदा? एक बात करो, आज क्या कारण है पानी क्यों नहीं आता? क्या तरह और थोड़ा ही पानी भेज जाए जी, सरकार पानी पूरा नहीं भेज रही है। अच्छा, सरकार की ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी है तो भेजता ही नहीं, एक टिक्की पानी के नुका में तो नहीं, 5 दिन में पानी भेजो, 5 दिन में पानी कहाँ से ले आएंगे हम? बगल में मार तो चढ़ता ही कौन मार, देखो 13 वर्ग का भरा और पानी का बुस्टर भर आने को टंकी भरी है। हाँ डिग्गी भर क्या, 5 दिन में पानी बिना सारा गली गुड़ी कोई विकास हो आपके गाँव में? नहीं कोई विकास नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है जी। पानी नलवाना तो कितने ले आकर पीने का
पीने का पानी भी नहीं है ये बता सरकार ने गोया ई टेंडरिंग से विकास होगा, आपका कोई विकास होया शुरू? ना कुछ नहीं होया, कुछ नहीं देते हैं जी। थोड़े दिन क्या कर रहा जा और फिर भूल जा। इन भाई साहब का मकान है, ये उनके अपोजिट में सरपंच कैंडिडेट थे, सभी को पता है, शायद बैनर भी लग रहा हो। ये देखो इसका इसको कह रहे ना फलाना नो का छापे डाल दिए, इसका बरना का छापे डाल दिया अगला ने। आप देख सकते हैं मतलब सरपंच कैंडिडेट था और उसके बरना का आप देख सकते हो बेचारा गए, मतलब जानबूझ के राजनीति ये करने लग रहा है या गांव का युवा साथी करने लग रहा है, राजनीति करने लग रहा है। वो राजनीति के तहत अगले ने मिट्टी डाल रखी है इसके ये सरपंच किसका मकान है ये? मेरा मकान है। तो आपका मकान का मिट्टी लगाई किसने? सरपंच ने लगवाई है। ये इनके मतलब उनके जैसी वाले का वो खड़े थे, अपोजिट खड़े थे, सरपंची में खड़े थे, उसके बरना का आप देख लो के हाल कर दिया। अच्छा, फिर आपने आवाज नहीं उठाई आपके वरना का ये लगा? बोल लिया था पर हम के बोलते भी को नहीं आपस में। आवाज उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन वही मैंने आपको बताया था, गांव का गुलाबी गैंग इनके ऊपर ही आके दबाव बनाने लग गया। दिक्कत है जानबूझ के। ये गांव में मतलब आपने उधर भी देख लिया गांव में, इधर भी देख लिया कि अलग गांव में एंट्री करते सारे गांव गुआंड हमने गाड़ दे के लिखना भाई साहब। हम मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कृपया करके हमारी इस चीज का समाधान करवाया जाए, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, बस यही मांग है हमारी। हाथों में ये ब्लॉक क्यों उठाए हुए आपने? भाई साहब लोग ये देखो कितने पक्के लगा रखे हैं ना, इसके नीचे कोई सिमट ना रेता ना रोड़ा कुछ नहीं है, आज थंगला पाटन लग रही है, आप देख लो। फिर इसके बाद जब बड़े व्हीकल निकलेंगे तो क्या हाल होगा? अभी तो बारिश भी नहीं, बारिश होने के बाद ये सारी और समस्या और भी ज्यादा होगी। तो पहले कभी देखे इस प्रकार की गली बननी? इस प्रकार के हालात आज तक ये तो पुराना सरपंच नहीं बढ़िया कह देगा था भाई, ये हमारे गांव का सरपंच ही नहीं है, इसके मतलब मकान के नाम पे दुकान के नाम पे कुछ लगा लो, यू बोरखा है, यू सरपंच का बोरखा है, ये हमारा गांव का सरपंच होगा नहीं, मैं गांव का हमारा गांव का नहीं है, ये बाहरी कैंडिडेट है, हमारे गांव के गुलाबी गैंग ने उसको सरपंच बनाया जानबूझ के गांव का विकास करने के लिए। लोगों ने बहुमत तो दिया है ना उसको? बहुमत लोगों के ऊपर इमोशनल अत्याचार किया गया है, लोगों को जानबूझ के निम्नधर्मी बात करके। भाई देखो क्या था, हमारे गांव में सरपंच में सहमति हो गई थी, कहाँ गए भाई, इस पे सहमति हो गई थी, लेकिन गांव के गुलाबी गैंग को ये चीज स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि जो अब की बार हमारा रिजर्व में था, वो इनकी आपस में सहमति होगी पूरे परिवार की, लेकिन वो नरवाना रहता था, गुलाबी गैंग ने उसके उंगल लगाई, वो उठा दिया और ये बोले भाई वाल्मीकि ना अपना मतलब बाकी सारे समाज की वो नहीं ली, सलाह नहीं ली, तो इस करके हम इसका विरोध करते हैं, और बाकी अपना सारा गांव उसका नहीं लग गया तो वो जीत गया। ना वो गांव में रहता, ना उसको बिजली से मतलब, ना पानी से मतलब, ना सड़क से मतलब। जिताने वाले भी आपके गाँव के लोग थे? जिताने वाले हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम अपनी गलती को अब सुधारना चाहते हैं।